नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के 2016 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पेपर था, वो उस समय स्कीम थी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे। बोर्ड ने फिर से चेंज किया कि अब इस साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 2020 में। तो मैंने इसमें से उस 2016 के पेपर में से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आज हम उनका सॉल्यूशंस देखेंगे, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है वो हमारा अगर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली बेसिक फंडामेंटल है एडवांस कम्युनिकेशन के, उसी पे बेस्ड है। तो मैंने कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PAM इन कम्युनिकेशन। जो PAM का कम्युनिकेशन में क्या फुल फॉर्म है? हमने AM सुना है, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, FM सुना है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, और PM होता है फेज मॉड्यूलेशन। ये हमने एनालॉग कम्युनिकेशन में जो सेकंड ईयर है उसमें सुना था। लेकिन ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें हम डिजिटल और एडवांस एनालॉग का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, नहीं। सेकंड ऑप्शन है B, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, नो, इट्स अ मॉड्यूल, नॉट द मॉड्यूल, इट्स अ मॉड्यूलेशन टेक्निक। थर्ड है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बिल्कुल जो आंसर C है वो सही है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और D है पावर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नहीं, क्योंकि हम इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो PM इसका फुल फॉर्म है, और इसके अंदर जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है उसमें हम पल्स लेते हैं, डिजिटल पल्स लेते हैं, उसको तो हम कैरियर बनाते हैं, और एक एनालॉग सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं, एनालॉग में से सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं। इसलिए ये जो आंसर है इसका है PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो हमारे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, थर्ड है PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और फोर्थ है PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, ये तीनों जो टेक्निक है, यानी ऑप्शन A, C और D, ये ऑप्शन तीनों के अंदर हम जो कैरियर सिग्नल होता है वो तो हम पल्स लेते हैं, और जो मैसेज सिग्नल होता है उसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल लेते हैं। तो ये बेसिकली एनालॉग टेक्निक होती है मॉड्यूलेशन की। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर हम एक सिग्नल, जो एम्पलीट्यूड सिग्नल, जो पल्स होता है, पल्स हमारा डिजिटल फॉर्म में होता है, और एक उससे कोड जनरेट करते हैं, वो भी डिजिटल होता है, कैरियर और वो दोनों डिजिटल होते हैं। तो हम ये जो टेक्निक है PCM, ये डिजिटल टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन FM मैक्स फ्रिक्वेंसी टू बी ट्रांसमिटेड एंड सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी FS। ये व्यूअर्स, ये क्वेश्चन सैम्पलिंग थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। सैम्पलिंग थ्योरम के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि हम अगर किसी सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसकी सैम्पलिंग करनी होगी। सैम्पलिंग होती है, क्वांटाइजेशन होता है, उसके बाद में वो सिग्नल हमारा तैयार होता है कोड के अंदर डिजिटल की फॉर्म में एनालॉग सिग्नल से। तो उसके लिए जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है वो है FS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2FM मैक्स। और ये FM, हम यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर FM है वो ये है कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है, अब एनालॉग सिग्नल के अंदर अगर एक से अधिक कंपोनेंट हैं तो जो कंपोनेंट जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको हम FM मैक्स लेंगे। तो जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी FS होती है, तो जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से FS शुड बी ग्रेटर देन 2FM। तो 2FM आएगा जो मैक्सिमम कंपोनेंट जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो FS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2FM, ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। FS इज इक्वल्स टू 2FM मैक्स, ये सेकंड जो ऑप्शन है ये लिमिटेड है, ये आंसर हमारा लिमिटेड है, पूरा नहीं है। थर्ड तो जो ऑप्शन है FC शुड बी लेस देन 2FM मैक्स, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर
2 FM, सॉरी ये FC की जगह FM होना चाहिए, FS होना चाहिए, FS इज लेस देन 2 FM अगर होगा तो अलाइजिंग की प्रॉब्लम होगी, यानी अलाइजिंग इसमें और D के अंदर दोनों के अंदर लेस देन है। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्राइटेरिया अगर हम ये यूज़ करेंगे तो जब वापस सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है तो उस अलाइजिंग की प्रॉब्लम की वजह से सिग्नल पूरा अचीव नहीं होता, कुछ उसका पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आंसर इज ए, FS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 FM मैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक इज मोस्ट अफेक्टेड बाय नॉइज़। नॉइज़ के से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कि कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है। तो साथियों आपको बता दूं कि जो नॉइज़ होती है वो एडिटिव नॉइज़ होती हैं, वो एम्पलीट्यूड के अंदर एडिशन होता है। तो नॉइज़ अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जो जिनका जो एडअप होता है, जो एडिशन होता है वो एम्पलीट्यूड में होता है। अगर फ्रिक्वेंसी में होता है तो उसे तो हम बैंड लिमिटर्स या बैंड फिल्टर्स, हम जो बैंड पास फिल्टर्स जो यूज़ करते हैं उससे वो रिमूव हो जाता है, लेकिन एम्पलीट्यूड में अगर वो एडअप हो जाता है तो वो रिमूव नहीं हो पाता है। तो नॉइज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है एम्पलीट्यूड को। अब ऑप्शंस देखते हैं। ASK फर्स्ट है, ASK यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, सेकंड है फेज शिफ्ट कीइंग, थर्ड है FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और D QPSK यानी क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। तो B, C और D इन तीन ऑप्शंस के अंदर तो हमारा एम्पलीट्यूड पर कोई वर्क ही नहीं होता और ये अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। केवल जो फर्स्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, उसी के अंदर हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो अब जो आंसर इज फर्स्ट एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ नॉइज इज मिनिमम। PWM, PAM, PPM एंड PCM। तो ये PWM, PAM और PCM ये तीनों पर तो सबसे इनमें तो इफेक्ट होता है नॉइज़ का। PPM जो होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इस टेक्निक के अंदर हमारा जो इफेक्ट ऑफ नॉइज़ होता है वो मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर फर्स्ट ऑप्शन ए डिफरेंट सोर्स यूज वन टाइम स्लॉट। कुछ हद तक ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि वन सोर्स यूज डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, नहीं। सी ऑप्शन है डिफरेंट सोर्स यूज डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, ये ठीक है कि हम डिफरेंट सोर्सेज को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स मानते हैं। मान लीजिए हमारे पास, और फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंट सोर्स आर यूज डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, नहीं, बात ही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हो रही है। तो जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को मैं एलोबरेट करूं, या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को अगर मैं आपको एलोबरेट करूं, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है, उसके अंदर हमारे पास अगर n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं तो हम उन n नंबर ऑफ़ यूज़र्स को, जो हमारे अवेलेबल चैनल कैपेसिटी है, उसको n टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे हर यूज़र को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट अलॉट हो जाता है, उस टाइम स्लॉट में ही उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। तो जो क्वेश्चन 6 है उसका है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ ट्रू फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए, डिफरेंट सोर्स यूज वन ट्रांसमीटर। डिफरेंट सोर्स वन यूज ट्रांसमीटर, बिल्कुल ये तो होता है कि सारे ट्रांसमीटर्स को हम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एक ही ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करने की परमिशन देते हैं। बी है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज यूज्ड बाय डिफरेंट सोर्स, अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज अलग अलग सोर्सेज द्वारा यूज़ की जाती है, ये भी होता है। लेकिन ये केस तो तब भी हो सकता है कि जब हम 1-to-1 सिग्नल कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब भी हम ये कर सकते हैं। लेकिन बात हमारी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की है। तो आधी बात तो ए ऑप्शन बता रहा है, आधी बात बी ऑप्शन बता रहा है। देखिए सी ऑप्शन क्या है, डिफरेंट सोर्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन ट्रांसमीटर साइमल्टेनियसली, यानी इसके अंदर चैनल हमारा पूरा ऑक्यूपाई यूज़ होगा और सारा का सारा चैनल, सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे एक साथ उस पर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी टेक्निक है मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन इस बार क्या है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर डी, वन सोर्स यूज डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, नो। तो आंसर इज सी, डिफरेंट सोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन ट्रांसमीटर
टाइम साइमल्टेनियसली, यानी अलग अलग सोर्सेज हैं, उनको अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, वो एक साथ अपने सिग्नल्स को अपनी बैंडविड्थ के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ ट्रू फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए क्या सही है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है, ए है, डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल एंड सेंड। नो, वो तो फिर डिजिटल को एनालॉग कर देंगे तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा। सेकंड है, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल एंड सेंड। बिल्कुल ये है कि एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में सेंड करते हैं। सी ऑप्शन है, एनालॉग सिग्नल इज सेंट विदाउट एनी चेंज। नहीं, एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं क्वांटाइजेशन, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन जैसे प्रोसेस यूज़ करके, और फिर सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। और डी ऑप्शन है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नहीं, आंसर इज पी, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल एंड सेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASK। ASK का फुल फॉर्म, ए ऑप्शन एंगल शिफ्ट कीइंग नो, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यस, एनालॉग शिफ्ट कीइंग नो, एंटी शिफ्टिंग कीइंग डी। आंसर इज सी, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ ट्रू फॉर TDM। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए क्या सही है? देयर इज़ नो क्रॉस टॉक इन इट, यस। इट रिक्वेस्ट मॉड्यूलेटर्स, मॉड्यूलेटर तो सब में चाहिए होते हैं, चाहे FDM करो, चाहे TDM करो, चाहे FDM करो, चाहे CDM करो, कुछ MA करो, कुछ भी करो। इट डज़ नॉट रिक्वायर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन वाला पार्ट इतना ठीक नहीं है। सिग्नल मिक्सेज एट वन टाइम। नो, आंसर इज़ फर्स्ट, देयर इज़ नो क्रॉस टॉक इन इट। क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए रिलेवेंट, ये जो आंसर है इसलिए रिलेवेंट है, इसलिए सही है क्योंकि हमारे जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको जो चैनल यूज़ करने की जो परमिशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। उसके बाद में जो टाइम स्लॉट है वो दूसरे के लिए को अलॉट हो जाता है चैनल। तो जो चैनल है वो अलग अलग टाइम स्लॉट्स पर अलग अलग सोर्सेज के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसलिए जो आंसर है वो है ए, देयर इज़ नो क्रॉस टॉक इन इट। क्योंकि जब हमारे साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होती है दो या दो से अधिक सोर्सेज की, तब हमारे क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड हमने फंडामेंटल की भी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।